सिद्ध करना है कि इस फलन का जो है महत्तम मान कितना होगा 2। ठीक है, प्रूव करना है बस। तो कोई नया काम थोड़े ना है। जैसे ही आपने y बराबर मान लिया इसको समीकरण 1, तो यहां पर देखो, अरे तो पहले एक बार इसका अवकलन कर लेंगे, है ना। तो dy अपान dx, साइन x का आपका अवकलन cos x और cos का माइनस साइन x, समीकरण 2। एक बार और अवकलन कर लेते हैं, तो डी स्क्वायर वाई बटा डी एस स्क्वायर, कास का अवकलन माइनस का साइन एक्स और साइन का कास एक्स प्लस का हुआ, और माइनस ले लेते हैं कॉमन। तो हमने देखा माइनस तो पहले ही बन गया, साइन एक्स प्लस कास एक्स, तो उच्चिष्ट होने की संभावना तो पहले है ना। अब हम क्या करते हैं, जो एक बार अवकलन करते हैं फलन के उच्चतम और न्यूनतम मान ज्ञात करने के लिए, जो एक बार अवकलन करते हैं उसके बराबर 0 ले लेते हैं। तो √2 cos x माइनस साइन एक्स बराबर 0। √2 उधर भेज दोगे 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, cos x माइनस साइन एक्स बराबर 0, या साइन एक्स को भी उधर ले जाएं, तो cos x बराबर साइन एक्स, इसके गुणे में 1 मान लें, cos बटे में ले जाएं तो आपका क्या बन जाएगा, ये tan x। tan x बराबर 1। अब 1 आपका tan का कितने मान होता है, 45 यानी π/4, अर्थात x का मान क्या रहा, π/4। अब इस x के π/4 पर फलन का मान कैसा है जान लेते हैं। ठीक है, x बराबर π/4 पर फलन कैसा है जानने के लिए क्या करेंगे, डबल अवकलन में मान रख लेंगे, है ना। डबल अवकलन में मान रख लोगे तो माइनस का √2 साइन π/4 प्लस कास π/4, ये आपका π/4 यानी साइन 45, अर्थात मान क्या रहा 1/√2 1/√2 और 1/2√2, अर्थात क्या रहा यहाँ पर -2, यानी माइनस में संख्या आ गई। इसका मतलब जो है हमारा x बराबर π/4 पर फलन क्या होगा, उच्चिष्ट होगा। तो अतः हम लिख सकते हैं x बराबर π/4 पर जो फलन होगा, फलन का मान क्या होगा, उच्चतम होगा। क्या होगा, उच्चतम होगा। और फलन का उच्चतम मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ये मत समझ लेना कि यही फलन का उच्चतम मान है, ये तो ज्ञात किया है खाली निशान के लिए, है ना, वो अलग बात है। इसमें ऐसा आ गया कि इसमें भी 2 है और हमें प्रूफ भी करना कितना है, 2 है। तो यहाँ पर फलन का उच्चतम मान के लिए किसमें मान रखेंगे, समीकरण 1 में। तो लिख देंगे था फलन का उच्चतम मान बराबर, और यहाँ पर मान रख लेंगे, जिससे आपका क्या जाएगा 2। जैसे इसमें रखा गया वैसे रख लोगे, खाली माइनस ही तो गायब करना है ना। तो फलन का उच्चतम मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पर फलन का क्या है, उच्चतम या न्यूनतम मान ज्ञात करना है। उच्चतम संभव हो तो उच्चतम ज्ञात करना है, न्यूनतम संभव हो तो न्यूनतम ज्ञात करना है ना। तो ये तो हमारा आपका समीकरण 1 है ही है। पहले इसका क्या करेंगे, x के सापेक्ष एक बार अवकलन, तो ये तो अंश अपान हर वाला है आपका अवकलन। तो अंश अपान हर वाले में क्या होता है, हर इंटू अंश का अवकलन, और जब अंश का अवकलन करेंगे तो इसको x मान के करेंगे, है ना। अवकलन तो सबको आता ही है। तो x + 1 का होल स्क्वायर है, तो ये पावर आगे आ जाएगा ना, 2x + 1, और इसका दोबारा करेंगे तो उसमें 1 ही रहेगा, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस अंश ऐसे आपने लिख दिया, ठीक है, और हर का अवकलन करेंगे, तो हर का अवकलन करेंगे तो उसमें 3 पावर आगे आ जाएगा, उसमें 2 हो जाएगा, अर्थात 3x + 3 कितना आएगा यहाँ पर 2, और इंटू इसका दोबारा करेंगे तो 1 ही आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। नीचे का वर्ग होता है, तो x + 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर हमको कुछ कॉमन दिखता है। क्या कॉमन दिखता है, x + 3 का होल स्क्वायर और x + 1, केवल इतना कॉमन दिखता है। तो x + 3 का होल स्क्वायर कॉमन लिया, तो यहाँ पर आपका x + 3 क्या होगा, बच जाएगा, और 2 बच जाएगा। यहाँ पर आपका 3 बच जाएगा, साथ में
x प्लस 1 बच जाएगा, और नीचे आपका x प्लस 3 की घात 6 है ना, और इससे कट जाएगा, कितना बचेगा नीचे 4। तो x प्लस 1 यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2x और ये 3x यानी आप, और यहाँ पर 2 3 जा 6 और माइनस का 3, तो 6 से 3 गया 3, और यहाँ पर क्या रहेगा भाई 2x रहेगा, ये 3x रहेगा तो माइनस का x, और नीचे आपका कितना रहेगा इसकी घात 4। चाहे तो ऊपर क्या करें गुणा कर लें, गुणा कर लेंगे तो क्या आएगा 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस आपका 3 और माइनस का x बटा x प्लस 3 की घात 4। तो यहाँ पर आपका जो है dy बटा dx बराबर क्या आ गया, चाहे तो क्रम से लिख लें, माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का 2x प्लस का 3 बटा कितना रहा x प्लस 3 की घात। ठीक है, ये आपका एक बार अवकलन होगा, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं, और इसका फिर से x के सापेक्ष अवकलन करते हैं dy अपान dx, तो फिर से अंश अपार हर वाला होगा, है ना। तो हर इंटू अंश का अवकलन, हर इंटू क्या होगा अंश का अवकलन, तो अंश का अवकलन करेंगे तो यहाँ पर इसका अवकलन करेंगे तो क्या होगा माइनस का 2x प्लस का 2, ये तो 0 हो गया, बंद करो, माइनस अंश ऐसे ही नोट कर लेते हैं इंटू हर का अवकलन, तो हर में क्या होगा पावर आगे जाएगा, यानी 4x प्लस 3 की घात, और नीचे इसकी घात का वर्ग करेंगे तो 8 हो जाएगा। यहाँ पर भी हम ऊपर कुछ कॉमन ले सकते हैं तो ले लें, है ना। क्या है हमारा कॉमन x प्लस 3 की घात 3, इतना कॉमन है ना। तो यहाँ पर क्या बचेगा x प्लस 3, यहाँ पर 2 अगर चाहे तो कॉमन ले लें, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 माइनस एक्स, या ऐसे ही पढ़ा रखें माइनस का 2x प्लस का 2, यहाँ पर आपका x प्लस 3 की घात 3 कॉमन चला गया, बचा कितना 4, और यहाँ पर लिख लेते हैं साथ में आपका जो है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बटा x प्लस 3 की घात 8। यहाँ पर चाहे तो काट ले, इसको हम इतना ही पढ़ा रखते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या रहा, या थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं तो इसे काट लो, गुणा कर लो, थोड़ा सा सॉल्व कर लो, चाहो तो ऐसा कर सकते हो। ये हमारा समीकरण 3 रहा। अब उसके बाद हम जो है x का मान जानना चाहेंगे, तो फलन कैसा उच्चतम या न्यूनतम है, तो x के किस मान पर, इसके लिए हम एक बार जो अवकलन करते हैं उसके बराबर 0 ले लेते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बटा x प्लस 3 की घात 4 बराबर 0। यहाँ पर ये तो 0 चला जाएगा, इसके गुणनखंड करेंगे तो x के 2 मान निकलेंगे, उन्हीं मानों पर देखेंगे किस मान पर इसका धनात्मक चिन्ह आता है, किसका ऋणात्मक, उसी के आधार पर हम जान सकते हैं कितना उच्चतम होगा कितना न्यूनतम होगा। इतना नोट कर लो पहले। तो यहाँ पर जो एक बार इसे अवकलन करें उसे 0 बनाने से, है ना, x का मान निकाल पाए हो कोई लोग, इसे इसको 0 में भेज दिया, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0, या माइनस से गुणा कर दें तो इसके निशान क्या आ जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, फिर इसके गुणनखंड कर लेंगे तो उस x का मान कितना निकल आया माइनस 1,3। ये 2 मान आए हैं x के, दोनों माइनस के। अब यहाँ पर x बराबर -1 पर फलन कैसा है जानेंगे, तो ये मान कहाँ रखेंगे समीकरण 3 में रखेंगे, डबल अवकलन में, है ना। तो यहाँ जहां जहां x है वहां क्या रखेंगे -1, जहां जहां x है तो क्या रखेंगे -1। देखते रहना, या खुद भी रख सकते हो -1, अगर x के स्थान पर रखेंगे तो यहाँ पर -1 रख देंगे, तो -1 रखने से यहाँ पर माइनस का वो प्लस का 2 बन जाएगा, और अगर 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, अगर हम काटे नहीं है तब के लिए। अब यहाँ पर हम मान रख रहे हैं इसमें -1, तो यहाँ पर -1 रखोगे
तो यहाँ पर माइनस का 2 आ जाएगा। यहाँ पर -1 रखोगे तो आपका प्लस का 2 और यानी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर -1 रखेंगे तो जैसा कि देखा इसके ये शून्य के हैं, हल हैं, तो ये तो वही बहुपद है ना, तो इसलिए इसमें -1 रखोगे तो इसका हल कितना आ जाएगा 0, अर्थात ये पूरा पार्ट आपका 0 हो जाएगा। ठीक है। और फिर यहाँ पर आप जब नीचे मान रखोगे -1 x का तो 2 होगा, 2 की पावर कितनी है 2 की पावर 8 है, छोड़ो उसको हल करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर 4 दूना 8 कुल मिला करके क्या आया माइनस का 64, 2 की पावर 8 कुछ भी होता हो, और यहाँ पर वैल्यू जो आई वो क्या आई ऋणात्मक, यानी x बराबर -1 पर फलन जो होगा क्या होगा उच्चतम होगा, है ना। अतः x बराबर -1 पर फलन कैसा होगा उच्चतम होगा या उच्चिष्ट होगा। और फलन का उच्चतम मान अगर हमें ज्ञात करना है ना, फलन का उच्चतम मान ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, यही -1 हम फलन में रखेंगे। तो जब -1 यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, अर्थात पूरा कितना आ जाएगा 0, यानी फलन जो है उसका उच्चतम मान कितना है 0 है। अब 3 पर देखेंगे कैसा मान है। मान लो 3 पर यहाँ पर धनात्मक आ गया तो 3 पर क्या होगा न्यूनतम होगा, 3 वाला मान रखेंगे उसमें। ठीक है। अब आगे हम क्या करते हैं x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर यहाँ पर देखो थोड़ी सी गलती हो गई है, यहाँ पर जब -1 रखोगे तो 2 जो आएगा वो प्लस का आएगा, है ना, जिसके कारण आपका ये प्लस का आ जाएगा, अर्थात -1 पर क्या होगा न्यूनतम मान हो जाएगा। ठीक है, न्यूनतम मान होगा, और न्यूनतम मान कितना होगा 0। ठीक है। अब x बराबर 3 पर फलन कैसा होगा, तो x बराबर 3 भी इसी में रखेंगे डबल अवकलन में, 3 रखेंगे तो यहाँ पर 3 रखा, 3 3 6, 6 की पावर 3, 3 रखा 3 3 6, 3 रखा तो 3 दूनी 6, 6 का आएगा हुआ माइनस का हुआ, और माइनस से घटाओगे तो माइनस का 4, और इसका तो ये हमने हल ही ज्ञात किया तो इसका तो मान 0 आ ही जाएगा बटे आपका 6 की पावर 8। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो मान आया आपका वो कैसा आया ऋणात्मक आया, है ना। यहाँ पर जो मान आया वो कैसा आया ऋणात्मक आया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अतः x बराबर 3 पर फलन कैसा होगा उच्चतम होगा, है ना। फलन का उच्चतम मान बराबर, फलन का उच्चतम मान बराबर कितना उच्चतम होगा, तो 3 हम इसमें रखेंगे, तो 3 + 1 की घात 2, 3 + 3 की घात 3, तो यहाँ पर 3 और 1 4, यानी कि 16, यहाँ पर 3 3 6, 6 की पावर कितना हो गया 3, कितना आएगा 216। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, वही आपका उच्चतम मान आ जाएगा, है ना। यहाँ पर एक फलन दिया हुआ और कह रहा है x बराबर 0 पर जो है वो उच्चिष्ट है, और x बराबर -3 पर क्या है निम्निष्ट है। ठीक, 0 पर क्या है उच्चिष्ट है और -3 पर क्या है निम्निष्ट है। तो a और b के मान ज्ञात करने हैं आपको। तो जैसा कि ऐसे ही कल प्रश्न एक लगाया था, आप जानते हो x के जो उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान आते हैं वो कहाँ से आते हैं, जिसका हम एक बार अवकलन करते हैं। तो यानी इसका हम क्या करेंगे एक बार अवकलन कर देंगे, और जो हमारे पास फलन एक प्राप्त होगा, एक समीकरण प्राप्त होगा, उस समीकरण के x बराबर 0 x बराबर -3 दोनों ही क्या होंगे उसके हल होंगे। ठीक है, तो दोनों ही मान क्या करेंगे रख देंगे, जिससे 2 समीकरण आ जाएंगे, और 2 समीकरणों को आपस में हल करके हम a और b का मान ज्ञात कर सकते हैं, है ना। जैसे हमने एक बार अवकलन कर लिया dy/dx, एक बार अवकलन किया तो क्या रहा a की पावर x तो i की पावर x से रहता है, b x² का क्या हो गया 2x + 3, ये हो गया। और चूंकि अगर हम उच्चतम या न्यूनतम मान के लिए क्या करते हैं, ये जो हमारे पास एक बार अवकलन आता है उसके बराबर हम 0 लेते हैं, और उसी से उच्चतम या न्यूनतम मान के लिए हम x के मान ज्ञात करते हैं। यहाँ पर दिया है चूंकि x बराबर 0 और -3 पर उच्चिष्ट निम्निष्ट है, तो यहाँ पर क्या है
यहाँ पर x बराबर 0, -3 इस समीकरण के क्या हैं, हल हैं, है ना। तो एक बार x बराबर हम -0 रख लेंगे, एक 0 रख लेंगे, एक बार -3, तो x बराबर 0 रखने पर, तो जहाँ x है वहाँ 0 रखेंगे, a 0 2b 0 +3 बराबर 0। तो यहाँ पर e की पावर 0 किसी की पावर 0 तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई करके 0 हो गया, अर्थात यहाँ पर a का सीधा मान आ गया कितना, -3 आ गया। अब इसी में x बराबर -3 समीकरण 1 में रखने पर, x बराबर -3 रख लेंगे तो यहाँ पर a की पावर -3 + 2b -3 + 3 बराबर 0। यहाँ पर a की वैल्यू तो हम जानते हैं क्या है, -3, तो यहाँ पर -3 लिख लेते हैं, a की पावर -3 माइनस, ये आपका क्या रहा 6b + 3 बराबर 0। 3 से सब डिवाइड हो रहे हैं, तो 3 से चाहो तो सबको भाग कर दो, तो यहाँ पर माइनस इतना बचेगा, 2b और प्लस का 1 बराबर का 0। हमको b का मान ज्ञात करना है, तो b वाला उधर ले जाओ, तो यहाँ पर 1 - a की पावर -3 बराबर 2b, या b बराबर 1 - a की पावर -3/2। ये b का मान रहा और ये हमारा a का मान रहा, है ना। तो अभी तक आपके पास केवल फलन दिए होते थे, और डायरेक्ट फलन का हम जानते थे किस बिंदु पर फलन का मान उच्चतम होगा, किस बिंदु पर न्यूनतम होगा। यहाँ पर आपके पास उच्चतम और न्यूनतम पर आधारित एक एक्सरसाइज दी हुई है, जिसे हम इबारती प्रश्न कहते हैं। यानी कुछ एक थ्योरी के माध्यम से आपको खुद फलन बनाना है, और वो फलन उच्चतम होगा या न्यूनतम होगा, आगे आपको उसी तरीके से ज्ञात करना है जैसे अभी तक लगा रहे थे। यानी इसमें थोड़ा सा ये काम करना है आपको, फलन आपको खुद बनाना है, और उसके बाद सॉल्व तो खुद करोगे ही, आंसर तो खुद लाओगे ही, है ना। फलन कैसे हो सकते हैं, फलन आपके व्यवहारिक जीवन से संबंधित होंगे, जो आप अभी तक पढ़ चुके हो, जैसे घन, घनाभ, बेलन, शंख, गोला। इन पर आधारित कोई आकृति होगी जिसके आयतन उच्चिष्ट होगा, आयतन महत्तम होगा। जैसे अभी आप जैसे मान लो 10th वगैरह में लगाते थे, तो फलन कोई बेलन की त्रिज्या अगर दी है और ऊंचाई दी है, तब आप उसका आयतन ज्ञात कर लेते थे। यहाँ पर एक चीज दी होगी, एक चीज नहीं दी होगी, खाली त्रिज्या से आपको आयतन ज्ञात करना होगा, खाली ऊंचाई से आयतन ज्ञात करना होगा। ये कह रहा होगा कि अधिकतम कितनी त्रिज्या रखी जाए तो अधिकतम कितना आयतन हो जाएगा, या अधिकतम आयतन के लिए कितनी त्रिज्या हो सकती है, ठीक, या अधिकतम पृष्ठ जानने के लिए कितनी उसकी ऊंचाई होगी, या कोई शंक्वाकार डेरा बना रहे हो तो उसमें कपड़ा लगाना है, तो न्यूनतम कपड़े के लिए कितनी ऊंचाई रखी जाए, कपड़ा न्यूनतम लगे तो कितना उसकी ऊंचाई रखी जाए, कितनी त्रिज्या हो। तो यहाँ पर अधिकतम और न्यूनतम का प्रयोग हम व्यवहारिक जीवन के माध्यम से कुछ प्रश्नों में करेंगे। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनका प्रयोग आप व्यवहारिक जीवन में भी करते हो और आगे समझ भी पाओगे, है ना। इसके लिए आपको ये है कि बेलन, शंख, गोला, घन, घनाभ, ये छोटे छोटे जितने भी फार्मूले होते हैं वो आपको याद होने चाहिए, कि खुला बेलन क्या होता है, बंद बेलन क्या होता है, खुला शंख क्या होता है ना, और पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, आयतन क्या होता है, ये आपको सब पता होना चाहिए पहले से, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ संख्याओं से संबंधित होंगे, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, 16 के ऐसे 2 भाग करो। पहला क्वेश्चन जो है आपका वो कह रहा है कि 16 के ऐसे 2 भाग करो कि दोनों भागों का जो घनों का योग आए वो क्या है, निम्नलिखित है। अब जैसे 16 है, 16 के हम भाग बहुत कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कितने टुकड़े करने हैं, 2। लेकिन ऐसे टुकड़े करने हैं कि जिनका घन कर दिया जाए, घन के बाद मान जो है वो क्या हो, निम्नलिखित हो, बहुत कम हो। यानी कहने मतलब जैसे इसके टुकड़ा करा, तो आप इसके टुकड़े ऐसे भी कर सकते हो, जैसे एक 4 ले लो और एक कितना ले लो, 12 ले लो, 12 4 16 हुआ। लेकिन अगर 4 का हम घन करते हैं तो कितना हुआ, 64। 12 का घन कर दें तो 1728। अब इसका जोड़ दें, कितना मान आएगा। अभी हम 16 के कुछ और दूसरे टुकड़े कर दें, मान लो एक 11 कर दो और एक अपना जो है 15 कर लो, इनका घन करो, कितना आएगा, है अच्छा। या 8 कर दिया, दूसरा 8 कर दिया, 8 8 16 होता है। या
10 कर दिया, 6 कर दिया। ऐसे 16 के तो बहुत टुकड़े हो सकते हैं दो, लेकिन इनका घन करें और घन का योग करें, और योग कैसा आना चाहिए, जो सबसे कम आना चाहिए। मतलब 16 के ऐसे कौन से हम दो टुकड़े कर दें, उन टुकड़ों के कौन से मान लेने जिससे कि उनके घन का जो मान आएगा वो सबसे क्या होगा, न्यूनतम होगा। जितने लिखे हुए हैं, जितने भी लिखते जाओगे, सबसे क्या होगा, वो कम होगा। तो ऐसे सोचना बड़ा मुश्किल होगा, काफ़ी देर तक सोचोगे। ऐसे ऐसे आपसे कह दिया जाए तो इनके घन सबके निकालोगे, घन सबके क्या करोगे, निकालोगे। बहुत टुकड़े करोगे तब जाके कहीं कुछ देर में, बहुत देर में सोच पाओगे कि कौन से टुकड़े करे जाएं कि जिनके घन का मान क्या होगा, सबसे कम होगा। तो इस जटिलता को दूर करने के लिए आपको ये अभ्यास आपके लिए बनाई गई है। उच्चिष्ट और निम्निष्ट देखो कैसे लगा सकते हो। अवकलन के माध्यम से हम कैसे जान सकते हैं कि 16 के ऐसे कौन से दो टुकड़े कर दें जिनके घनों का योग क्या हो जाए, न्यूनतम हो जाए। तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना पहला भाग मान लेते हैं x, दूसरा भाग, तो 16 के ही दो टुकड़े कर रहे हैं, तो अगर एक भाग x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 16 माइनस x हो जाएगा। ये तो पता ही होना चाहिए, एक है ना, एक 10 है तो दूसरा 6 होगा, 10 से 16 से घटाओगे तभी तो पता चलेगा। तो पहला भाग x हो गया और दूसरा भाग 16 माइनस x हो गया। अब इनका, अब प्रश्न क्या कह रहा है, इनका अगर हम घनों का योग करें, घनों का योग करें, घनों का योग यानी x का क्यूब प्लस 16 माइनस 6 का क्यूब, ये घनों का योग करें, योग यानी कि यस, एक समीकरण बन गया। और यही योग आपको क्या दिखाना है, न्यूनतम दिखाना है, निम्निष्ट दिखाना है ना। तो यानी हमारे पास देखा जाए तो एक फलन तैयार हो गया, और इसी फलन को हमें क्या दिखाना है, निम्निष्ट। x के जिस बिंदु पर फलन क्या होगा, निम्निष्ट होगा, वही x के दो हमारे, वही x के मान हो जाएंगे, इसमें रख लेंगे तो हमारा पहला भाग और दूसरा भाग हो जाएगा। समझ में आई बात नहीं आई। तो यहाँ पर जैसे आप x के सापेक्ष क्या करें, अवकलन कर दें, तो यहाँ पर ds अपान dx, यहाँ पर क्या आ गया 3x², यहाँ पर पावर है तो आगे जाती है 16 माइनस एक्स इंटू इसमें एक कम हो जाएगा, इंटू इसका दोबारा करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि x का जब करोगे तो माइनस 1 आएगा। तो यहाँ पर 3x² माइनस का 3, 16 माइनस x², ये हमारा समीकरण 2 रहा। इसका एक बार क्या करते हैं, और अवकलन कर लेते हैं। तो एक बार और अवकलन कर लेते हैं तो क्या रहेगा, 6x, यहाँ पर 3 दूना 6 और 16 माइनस एक्स, इसका दोबारा करेंगे तो माइनस 1 आएगा, अर्थात ये प्लस बन जाएगा। ये रहा समीकरण 3। वैसे ही तो है, केवल आपको समीकरण यानी फलन एक बना लेना, उसके बाद प्रोसेस वही करना है कि एक बार अवकलन, दोबारा अवकलन, पहला अवकलन 0, उसे x के मान निकालना, डबल अवकलन में मान रखना, देखना उच्चिष्ट है कि निम्निष्ट है। तो अब यहाँ पर हम करेंगे घनों के योग के, है ना, क्या लिखेंगे, घनों के योग के उच्चतम या न्यूनतम मान के लिए, ठीक है, न्यूनतम मान के लिए। यहाँ पर फलन नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे पास फलन नहीं दिया हुआ, हमारे पास क्या दिया है, घनों का योग। ऐसे जो इक्वेशन हम बनाएंगे यहाँ पर वही उसका नाम लिखेंगे। जैसे मान लो आयतन बनाए हो तो आयतन लिख दोगे, पृष्ठ बनाए हो तो पृष्ठ लिख दोगे, जो बनाए हो वो आप लिख दोगे। तो घनों के योग के लिए उच्चतम या न्यूनतम मान के लिए हम क्या करेंगे, एक बार जो अवकलन करके लाए हैं उसके बराबर क्या लिख देंगे, 0 से x का मान निकालने का प्रयास करेंगे। 3x² माइनस 3, 16x² बराबर 0। तो यहाँ पर क्या है, इसको हम उधर लेकर जाएंगे, 3 तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक। ये स्क्वायर इसके ऊपर भेज दो, या ये वाला स्क्वायर इसके ऊपर भेज दो, मान लो ये वाला स्क्वायर इसके ऊपर भेज दो, तो आगे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, अर्थात प्लस माइनस x निकलेगा। तो एक मान लो यहाँ पर हम जो है दो भाग निकलेंगे, एक आपका प्लस के आधार पर जो है प्लस v और माइनस v लेने पर, तो यहाँ पर 16 माइनस एक्स, प्लस ले रहे हो तो प्लस x रहेगा और माइनस ले रहे हो तो माइनस रहेगा। माइनस में कोई मतलब है नहीं तो कट जाएगा, बेकार हो गया। यहाँ पर x का मान कितना है आपका, 8 है। x का मान क्या है, 8 है। अब यही x का मान क्या करेंगे, डबल अवकलन में रखेंगे और देखेंगे निशान कैसा है। अगर x के मान निकालने पर, जो हमने मान निकालना है, इस पर क्या आ जाता है, धनात्मक,
तो यानी x बराबर 8 पर फलन क्या है हमारा न्यूनतम, यानी योग क्या होगा न्यूनतम, और x का वही वैल्यू हो जाएगी, वही वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, 2 भाग हो जाएंगे। अब यही x का मान रख के देख लेते हैं हम लोग, है ना, डबल अवकलन में x बराबर 8 समीकरण किस में रख रहे हैं 3 में रखा जाए, तो x के स्थान पर 8 रखेंगे, सारा धनात्मक ही मान आएगा ही, है ना, जो कि क्या है धनात्मक है, जो कि क्या है धनात्मक है। अतः x बराबर 8 पर योग क्या होगा निम्निष्ठ होगा, है ना। अब हमको निम्निष्ठ के आधार पर भाग ज्ञात करने थे, तो पहला भाग आपके पास x है जो कि कितना है 8, ठीक, और दूसरा भाग आपके पास 16 - 8 रख लोगे, अर्थात वो भी कितना आ जाएगा 8, अर्थात बराबर बराबर भाग करे जाएंगे तभी इनका जो है योग घनों का क्या होगा निम्निष्ठ होगा। यहाँ पर एक फलन अलग से दे रखा है इन्होंने, x + y = 1 है, तो आपको इस फलन का क्या बताना है उच्चतम मान, यानी x² का उच्चतम मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसमें y का स्क्वायर है यानी x आता है, तो x का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम x, जैसे यहाँ पर फलन यानी f(x) बराबर अगर लें, ये फलन का मान हमें जो ज्ञात करना है जिसका उच्चतम है न्यूनतम, इसमें अगर हम x का मान इस समीकरण से रखें, x का मान रखें तो क्या हो जाएगा 1 - y। अच्छा, y का भी मान x के पदों में ले सकते हैं, लेकिन y का जब मान रखेंगे तो उसका होल स्क्वायर होगा, तो इसका थोड़ा सा अवकलन बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमने क्या किया x के स्थान पर y वाला रख दिया, अवकलन चाहे जैसे करो। तो यहाँ पर फलन y के पदों में हो चुका है, इसलिए हम इसको क्या लिख लेंगे fy, गुणा कर लेते हैं तो y² - y³, ये आपके पास एक फलन प्राप्त हुआ। और इसी फलन को हमें, ये फलन एक ही है, बस ये x y के पदों में और ये केवल y के पदों में, आपका समीकरण 1 की सहायता से दोनों तो दिए हैं। तो इस फलन का हमें क्या ज्ञात करना है उच्चिष्ट मान, तो इसका हम किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे y के सापेक्ष, और इस फलन का हमें उच्चिष्ट मान ज्ञात करना है। तो y के जिस मान पर फलन का मान क्या होगा उच्चिष्ट होगा, वही y का मान क्या करोगे इसमें रख लेंगे, जिससे हम x और y दोनों के मान ज्ञात कर लेंगे। फिर लिख देंगे अतः फलन का उच्चतम मान बराबर x y का मान इसमें रख लेंगे, वो आपका क्या होगा आंसर होगा। इस फलन की सहायता से खाली हम इतने जान पाएंगे कि y के किस मान पर हमारा फलन उच्चतम होगा, और फलन का उच्चतम मान जानने के लिए क्या करेंगे x y दोनों मान पता होने चाहिए, दोनों कहाँ रखोगे इसमें, तो फलन का उच्चतम मान होगा। कर पाओगे इसको अपने आप, ठीक है, इतना चाहो तो नोट कर लो। यहाँ पर 3 नंबर में क्या है, यहाँ पर भी यही कह रहा है कि 100 को हमें ऐसे 2 भागों में बांटना है कि एक भाग के दुगने और दूसरे भाग के वर्ग का योग क्या हो निम्निष्ठ हो, मतलब एक का क्या हो दुगना हो और दूसरे भाग का क्या हो वर्ग हो, और दोनों का योग क्या हो निम्निष्ठ हो। तो यानी मान लेते हैं यहाँ पर मानना जो है पहला भाग मान लेते हैं x, दूसरा भाग क्या है 100 को 2 भागों में बांटना है, तो 100 - x हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जो घनों का योग इसमें भी कह रहा है क्या, यहाँ पर योग कह रहा है ना, क्या कह रहा है योग, कैसा योग, एक भाग का दुगना और दूसरे भाग के वर्ग, एक भाग का दुगना हो और दूसरे भाग का वर्ग हो, और दोनों का योग क्या हमें दिखाना है निम्निष्ठ। तो इसमें चाहे जिसका दुगना कर लो चाहे जिसका वर्ग कर लो, ये आपके मर्जी की बात है। तो हम क्या कर लेंगे इसका दुगना कर लेंगे, इसका वर्ग कर लेंगे, ताकि जो है थोड़ा सा अवकलन आसान हो जाएगा। अभी इसका वर्ग करोगे तो अवकलन कठिन हो जाएगा, ये तो आपकी मर्जी है कौन पहला भाग कौन दूसरा भाग, इसमें कोई लिखा पड़ी थोड़े ना है ना। हम इसको पहला भाग मान लेते, इसको दूसरा भाग मान लेते, इसमें कोई समस्या नहीं, तो स्वतः आपको बनाना है। तो योग क्या दिखाना था, एक भाग का दुगना और एक भाग का वर्ग, आपस में जो योग दिखाना था वो कैसा दिखाना था निम्निष्ठ दिखाना था, कैसा निम्निष्ठ दिखाना था। एक हमारे पास योग का क्या हुआ प्राप्त समीकरण, इसको हम क्या करेंगे डबल अवकलन करेंगे,
वही x का मान ज्ञात करेंगे, यानी प्रोसेस आपका पूरा वैसे ही हमने फलन आपका क्या किया बना दिया है, आगे आप अपने आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास चौथा क्वेश्चन है, उसमें क्या है 12 के ऐसे 2 भाग करने हैं, तो 12 के 2 भाग करने हैं, तुरंत मान लेते हैं कि माना पहला भाग बराबर क्या है x और दूसरा भाग 12 माइनस x। बस इसमें भी वही बात है, इसमें गुणनफल वाली बात कह रहा है। क्या कह रहा है? गुणनफल, वो भी कैसा, एक भाग का वर्ग, एक भाग का क्या हो वर्ग हो, और एक भाग का क्या हो 4 घात, 4 घात का मतलब पावर कितनी हो 4, तो किसकी 4 पावर लगाना अच्छा लगेगा, किसका वर्ग लगाना अच्छा लगेगा? हाँ, ये आप पर डिपेंड करता है, x की पावर 4 लगा लो, 12 माइनस x की पावर 2 लगा लो, ये आपका एक फलन तैयार हो गया। यहाँ पर गुणनफल की बात कर रहा था, तो इनकी आपस में क्या करोगे, गुणा करेंगे। अब गुणा है तो चाहे तो इसको थोड़ा सा क्या करें, सॉल्व कर लें। जैसे एक भाग, ये तो क्लियर हुआ ना इतनी बात, यहाँ पर इसका होल स्क्वायर खोल लें तो 144 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 24x मल्टीप्लाई कर लें, तो मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर x की पावर 6 हो जाएगा, यहाँ पर x की घात 5 हो जाएगा, यहाँ पर 1 से 44 x की घात 4। ये आप फलन मान लो, ये गुणनफल आपका p मान लो इसको, ये आपका एक क्या प्राप्त हुआ है फलन, और इसी फलन का मान आपको x के किस मान पर क्या होगा, उच्चिष्ट होगा, हमको उच्चिष्ट ज्ञात करना है। तो x के जिस मान पर ये फलन हमारा उच्चिष्ट आएगा वही x का मान ले लिया जाएगा और इसमें रख दिया जाएगा, 2 भाग हमारे ज्ञात हो जाएंगे। कर पाओगे नहीं कर पाओगे? अच्छा, यहीं पर 5 नंबर देख लेते हैं। 5 नंबर में 15 के 2 भाग करने हैं, तो इसमें भी मान लेते हैं, माना पहला भाग बराबर x और दूसरा भाग बराबर 15 माइनस x। ठीक, पहला भाग क्या है x और दूसरा भाग क्या है 15 माइनस x। इसमें भी कह रहा है एक भाग का वर्ग दूसरे भाग का घन का गुणनफल उच्चिष्ट होगा। यहाँ पर भी गुणनफल वाली बात कह रहा है, और एक भाग का क्या कह रहा है वर्ग और दूसरे भाग का क्या कह रहा है गुणनफल। तो एक का घन लगा लेते हैं और एक का वर्ग लगा लेते हैं, इन दोनों का ही हमें क्या ज्ञात करना है गुणनफल। इसी प्रश्न की तरह पहले क्या करें, होल स्क्वायर खोल लें, फिर गुणा कर लें और एक आपके पास फलन प्राप्त हो जाएगा, और उसके बाद जो प्रोसेस इसमें करोगे वैसे ही इसमें करोगे। ठीक, तो आज 5-6 तक रहेंगे, इनको लगा लेना।